बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं करता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम जो भी दुआ करते हैं वो कबूल नहीं होती, जबकि बाज़ लोगों की दुआएं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। ज़्यादातर लोगों का यही शिकवा होता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। ये मसला इंतहाई अहम और अक्सर बेशतर लोगों से सुनने में आया है कि वो अल्लाह ताला से बकसरत दुआ करते हैं, लेकिन इनकी दुआ कबूल नहीं होती। आखिर वजह क्या है कि लोगों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआओं के कबूल ना होने की कई वजूहात हैं, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक बदअमालियों से, जबकि बाज़ का ताल्लुक अल्लाह ताला की हिकमत के साथ है। हमारे इख्तियार में गुनाह छोड़ना है, बाकी का ताल्लुक खालिस्तन अल्लाह ताला की हिकमत के साथ है। इन पर राज़ी रहना चाहिए, इसी में बेहतरी है। मायूस होकर दुआ जैसी इबादत को छोड़ना नहीं चाहिए, मुसलसल मांगते रहना चाहिए। आइए हदीस मुबारका की रोशनी में चंद वजूहात बयान करते हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमारी कोई दुआ कबूल नहीं करता। यानी बाज़ ऐसी आदत हैं कि अगर इंसान वो छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। हदीस पाक की रोशनी में 5 बड़े अवामिल का जिक्र है जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। सबसे पहली और बड़ी वजह जिसकी वजह से अल्लाह ताला कभी दुआ कबूल नहीं करता वो है हराम कारी और हराम खोरी। हलाल की अपनी बेशुमार बरकत, जबकि हराम की अपनी नहुसत होती है। सही मुस्लिम के बाब कबूलतुल सदका की हदीस नंबर 1686 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुद भी पाक है और पाकीज़गी को ही कबूल करता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जो हमने रिस्क दिया है उसमें से पाकीज़ा माल खाओ। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी लंबा सफ़र तय करता है, उसकी हालत ये है कि बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा खाक आलूद है, और वो बैतुल्ला पहुंचकर हाथ फैलाकर कहता है, या रब, हालांकि इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम का है, इसका लिबास हराम का है और हराम से इसकी परवरिश हुई, तो फिर अल्लाह ताला इसकी दुआ को कैसे कबूल करे। एक वाक़या बयान करते चलें जो कि अल्लाह ताला के नबी ने बयान फरमाया था कि एक बुजुर्ग कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स ने निहायत इसरार से इनसे अर्ज़ किया कि मेरे साथ बैठकर आप खाना खाएं। बुजुर्ग ने इस शख्स के इंतहाई इसरार और दरख्वास्त पर इसके साथ बैठकर खाना खा लिया, फिर आगे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने रास्ते से भटक गए और बावजूद कोशिश के इनको रास्ता मालूम ना हो सका। बार बार अल्लाह ताला से दुआ की कि रास्ते की तलाश में आसानी हो जाए, मगर दुआ कबूल ना हो सकी। बड़े परेशान हुए। जंगल का बियाबान रास्ता, रात का तारीक माहौल, वहशतनाक सन्नाटा, मगर राहें बंद हैं। आखिरकार एक बुजुर्ग का इधर से गुजर हुआ और उन्होंने बताया कि तुमने जो खाना फलां आदमी के साथ मिल बैठकर खाया था वो खाना हराम का खाना था, इसलिए तुम्हारी कोई भी दुआ अभी तक कबूल नहीं हो सकी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने इस अमल की तलाफी इस्तग़फ़ार के ज़रिए करो, तो फिर तुम्हारे लिए रास्ते को खोल दिया जाएगा। चुनांचा ऐसा ही हुआ। अलगर्ज़ दुआ की कबूलियत के लिए हराम से बचना लाजिम है, वरना कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। दूसरी बड़ी वजह जिससे अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं फरमाता वो है गुनाह, जल्दबाजी और मायूसी। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7036 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती है जब तक वो गुनाह की बात की दुआ ना करे और ना ही कता रहमी की दुआ मांगे, और इसकी दुआ इस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करे। पूछा गया, या रसूलल्लाह, जल्दबाजी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का इस तरह कहना कि मैंने दुआ मांगी, वो फ़ौरन कबूल ना हुई, तो फिर मैंने दुआ मांगी लेकिन वो भी कबूल नहीं हुई, फिर वो दिल बर्दाश्त होकर दुआ को छोड़ दे। तीसरी बड़ी वजह जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है वो है शरई जिम्मेदारियां पूरी ना करना। जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2095 में अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके इख्तियार में मेरी जान है, तुम लोगों को नेकी का ज़रूर हुक्म करते रहो
اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح، لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا، غافل دل سے دعا مانگنا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3401 میں نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتے جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ پانچویں اور آخری بڑی وجہ یہ ہے جس سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، یعنی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری، حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہے، تو پھر دعا نہ قبول ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 11133 میں اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک سے ضرور نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اسی طرح جلد قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاص، توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، عاجزی و انکساری، خوشحالی بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا شامل ہونا اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔